Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है ये देखिए। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? MS Excel इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। MS Excel क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ अ स्क्रीन ओरिएंटेड इंटरएक्टिव प्रोग्राम एनेबल अ यूज़र टू ले आउट फाइनेंशियल डेटा ऑन द स्क्रीन, जो कि हमारे यूज़र को एक फाइनेंशियल डेटा स्क्रीन पे देता है। वेयर डाटा इज स्टोर एंड डिस्प्ले इन अ सेल, जो कि जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं और सेल के रूप में डिस्प्ले होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर आर यूज फ्रिक्वेंटली टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन एंड ऑपरेशन। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर कॉमनली यूज फॉर द बजट, फाइनेंशियली एनालाइजिंग, इन फोरकास्टिंग, इन सब चीज़ों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड टास्क होते हैं। जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है ये दो चीज़ों में डिवाइड होता है, रोज एंड कॉलम्स। द सेल वेयर द रोज एंड कॉलम्स इंटरैक्ट आर वेयर आर यू एज द यूजर कैन टाइप डेटा, नंबर, टेक्स्ट, स्पेशल फार्मूलाज। ठीक है, दीज फार्मूलाज tell the computer what kind of computation and calculation you want to make. Most spreadsheet program will have graphing capability. एग्जाम्पल के रूप में देखो, इसमें क्या करते हैं, एक डेटा को इनपुट करवाते हैं रो ए एंड बी में एंड देन हैव अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट इट फॉर यू। ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं वो ग्राफ में होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए हम इसमें पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सारी चीज़ों को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं प्रोग्राम के, वो देखो। पहला एडवांटेजेस है दिस प्रोग्राम वर्क ऑन व्हाट इफ एनालिसिस। सेकेंड है यू कैन डिज़ाइन योर डेटा इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट। अट्रैक्टिव फॉर्मेट में आपके डेटा डिज़ाइन होते हैं। इसके अलावा यू कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के हम ग्राफ्स बना सकते हैं, जो कि हमारे डेटा वैल्यूज़ को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है इट कैन कैलकुलेट द डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट है यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अ रिमोट डेटा सोर्स ऑल्सो। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इफ़ यू हैव ए स्प्रेडशीट विद स्पेसिफाइड कॉलम्स एंड विद, इसमें आपके जो कॉलम्स होते हैं, जो विद होते हैं, यू कैन गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अनदर वर्कशीट विदाउट लॉसिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका इसमें आप जो न्यू बॉर्डर बना सकते हैं ड्राइंग टूल्स का यूज़ करके। ठीक है, इसके बाद देयर आर मैनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक मल्टी प्लेन, लोटस 1 2 3, क्वाड्रो प्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीज़ें हैं। आप ओपनिंग द MS एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए यू कैन ओपन द MS एक्सेल बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, देन प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आपकी ये स्क्रीन ये वाली अपीयर हो जाएगी। आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इससे कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स देखिए, एप्लीकेशन विंडो, इट इज़ द मेन विंडो होती है MS एक्सेल की, जो कि टूल बार एंड वर्कशीट को कंटेन करती है। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स विंडो, जो विंडो होती है वो MS एक्सेल वर्क एरिया की, वेयर यू कैन डू योर वर्क। हम यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं। इट कंटेन वर्क्स बुक्स, ये वर्कबुक्स को कंटेन करती है। इसके अलावा वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट, नेम एज अ शीट 1, शीट 2 और शीट 3 को ये कंटेन करती है। टाइटल बार क्या होता है? इट इज़ द टॉप मोस्ट बार, ये सबसे टॉप पे होता है। इट डिस्प्ले द फाइल एंड एप्लीकेशंस नेम ऑन द राइट साइड। देयर आर 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमम एंड रीस्टोर या क्लोज बटन इसमें आपको दिखता है। मेन्यू बार क्या होता है? इसमें आपके फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा होते हैं। सेम ये MS वर्ड की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका टूल बार, ये क्या होता है? इट हैज़ अ स्मॉल बटन होता है। डेटा शॉर्टकट ऑप्शन ऑफ द मेन्यू बार, दीज आर द मैनी टूल्स बार्स। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स बार्स होते हैं। मेन टूल्स बार्स आर स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल्स बार्स होते हैं। अब फार्मूला बार क्या होता है? MS एक्सेल हैज़ अ स्पेशल बार विच इज़ नोन एज फार्मूला बार। इसमें एक स्पेशल बार होता है जिसको हम फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। दिस बार इज सिचुएटेड बिलो द स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होता है। इट डिस्प्ले एंड लेट्स अस एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। स्क्रॉल बार, दिस बार आर सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द शीट टैब एंड राइट ऑफ द वर्कशीट। ये आपका जो होता है वो शीट टैब में लेफ्ट होता है एंड राइट ऑफ द वर्कशीट के। टास्क पेन इज अ स्मॉल विंडो होती है, राइट साइड होती है वर्कशीट के, डेट विल असिस्ट यू इन योर टास्क। व्हाट इज़ वर्कबुक? अब देखो वर्कबुक क्या होती है। वर्कबुक इज़ अ फाइल और वर्किंग एरिया MS एक्सेल की ये फाइल और वर्किंग एरिया होती है। व्हेन वी ओपन अ न्यू वर्कबुक, जब हम नई वर्कबुक को ओपन करते हैं, इट हैज़ 3 वर्कशीट नेम, इसमें 3 नेम पाए जाते हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3।
वर्कशीट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट से प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि हम एक्सेल में अपने वर्क को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन इंसर्ट मोर वर्कशीट, इसमें हम बहुत सारी वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वी कैन क्लिक ऑन द शीट टैब टू मेक इट एक्टिव। इस वर्कशीट कंटेन वेरियस रोज एंड कॉलम्स, इसमें ढेर सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इसके बाद आपका आता है रो। रो क्या होती है? ये हॉरिजेंटली कलेक्शन होता है सेल्स का, रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 0 to 9। बाय डिफॉल्ट देयर आर अ मैक्सिमम 65,536 रोज इन अ वर्कशीट। कॉलम क्या होते हैं? ये वर्टिकल कलेक्शन होते हैं सेल का, जो कि अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं A to Z। बाय डिफॉल्ट देयर आर 256 कॉलम्स वर्कशीट में होते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलम A इज द लास्ट कॉलम इज 4। सेल क्या होती है? सेल इंटरसेक्शन होती है रोज एंड कॉलम्स का। अ सेल इज एड्रेस बाय कॉलम, लेटर एंड रो नंबर्स, जो कि जिसमें हम लेटर्स और रोज नंबर लिखते हैं। ईच सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय का यूनिक एड्रेस, हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, जो पहला एड्रेस होता है सेल का, उसे हम A1 और एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल जो होता है वो 4th यानी कि 65,536 के नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट में A एंड 4th इंडिकेट कॉलम करता है और कॉलम एंड 1 एंड 65,536 इंडिकेट करते हैं रो को। इनको आप सेपरेट शीट में मूव भी कर सकते हैं। एक्टिव सेल क्या होती है? द सेल वी वर्क इन अ कॉल्ड द एक्टिव सेल, जिस सेल पे हम काम करते हैं वो एक्टिव सेल के नाम से जानी जाती है। एक्टिव सेल जो होती है डिस्प्ले ऑन द नेम बॉक्स। डेटा इन MS एक्सेल, इसमें 3 टाइप्स के डेटा होते हैं। पहला होता है लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स आर डेटा विच आर यूज अल्फ़ाबेट्स एंड कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होते। दिस आर द लेफ्ट अलाइन टू द सेल। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ आर द डाटा यूज फॉर कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन होता है। दिस आर राइट अलाइन टू द सेल फॉर्मूला। वी वांट टू डू द कैलकुलेशन क्विकली एंड ईजली, इसमें हम अपने कैलकुलेशन को करते हैं। वी नीड अ फॉर्मूला, इट इज़ राइट अलाइन टू द सेल। अब आते हैं एंटरिंग डेटा इन सेल। ये क्या होते हैं? यू कैन इंटर डेटा इन एक्टिव सेल बाय टाइपिंग विद अ कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव सेल पे डेटा को इंटर करवाते हैं। यू विल सी टाइप डेटा इन द फॉर्मूला बार एट द सेम टाइम आफ्टर टाइपिंग प्रेस इंटर बटन ऑन इंटर की। द फॉलोइंग स्टेप इंटर डेटा। कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा डेटा इंटर होते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट अ सेल। सेल को सेलेक्ट करना, क्लिकिंग ऑन उस पर क्लिक करना, मूविंग द कर्सर बाय यूजिंग द एरो की। एरो की से कीबोर्ड के द्वारा हम कर्सर को मूव करवाते हैं। द सेल विल बिकम एक्टिव आफ्टर द प्लेसिंग द कर्सर। सेकंड है स्टार्ट टाइपिंग डेटा इन एक्टिव सेल। जो भी आपका एक्टिव सेल है उस पर आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। यू कैन सी द डेटा इन द फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है प्रेस द इंटर बटन। इंटर बटन को प्रेस करो, इंटर की टू एक्सेप्ट द डेटा। इफ़ यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द टाइप डेटा, प्रेस द कैंसिल बटन या क्रॉस या स्कैप की। अब देखो इंटर डेटा इन अ सेल। व्हेन यू हैव इंटर डेटा इन अ सेल यू कैन एडिट इफ़ इट्स रिक्वायर्ड। यदि आप सेल में डेटा इंटर करवाना चाहते हैं या कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो क्या करते हैं स्टेप। डबल क्लिक करते हैं सेल पे जो एक्टिव है, कर्सर और क्लिक द डेटा सी इन द फॉर्मूला बार। चेंज द डेटा बाय टाइपिंग करके हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। प्रेस द इंटर की और बटन पे, उसके बाद हम इंटर की या बटन पे प्रेस करते हैं। यू डेटा विल बी चेंज, आपका जो डेटा चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है यूज डेटा और सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। यू कैन गिव अ फॉर्मूला टू द कैलकुलेशन यूजिंग द वैल्यू डायरेक्टली और द सेल एड्रेस ऑफ द वैल्यूज़। अगर हम इसमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ को डायरेक्टली सेल के द्वारा भी दे सकते हैं। यूजिंग डेटा इन अ फॉर्मूला, इसके लिए प्लेस द कर्सर इन E7 सेल। टाइप क्या करेंगे? इक्वल टू 50 + 50 + 36 + 105 + 105। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इंटर की कर देंगे। इन E7 सेल रिजल्ट विल बी डिस्प्ले। E7 को जो मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे वो रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यूजिंग सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला, इसके लिए क्या करेंगे? प्लेस द कर्सर इन अ E4 सेल। पहले कर्सर को ले जाएंगे E4 सेल पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग डायग्राम में देखो तो समझ में भी आएगा। यहाँ पे E है, अपने कर्सर को ये लेके गया है। टाइप करेंगे E2 + E3 + E4 + E5 + E6, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को हमें टाइप करना है 1 से लेके 6 तक की। फिर E7 जो सेल है वहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट डिस्प्ले भी किया है। सेलेक्टिंग अ रेंज और वर्कशीट। अब इसमें हम क्या होता है? यू कैन सेलेक्ट द सेल इन अ वेरियस वे। सेलेक्टिंग इंटायर वर्कशीट, यू कैन सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन और बाय प्रेसिंग द Ctrl+A के द्वारा हम कर सकते हैं। क्लिकिंग लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कबुक। सेलेक्टिंग इंटायर रो, यू कैन सेलेक्ट इंटायर रो बाय क्लिकिंग ऑन द रो हेडिंग। सेलेक्ट इंटायर कॉलम के लिए बाय क्लिकिंग ऑन द कॉलम हेडिंग। नेक्स्ट आपका आता है सेलेक्टिंग अ रेंज। यू कैन सेलेक्ट अ रेंज बाय क्लिकिंग द कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे विद द माउस की हेल्प से। ड्रैग द माउस पॉइंटर, माउस को के पॉइंटर को ड्रैग करेंगे लास्ट सेल पे बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। यू विल गेट अ सेलेक्टेड रेंज। यू कैन सेलेक्ट अ रेंज बाय यूजिंग द कीबोर्ड। टू सेलेक्ट अ रेंज क्लिक द एक्टिव सेल
of the ridge with mouse and press the shift key and move the towards the last cell with the arrow key. You will get a selected range. अब देखो मल्टीपल रेंज को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट रेंज को सेलेक्ट करेंगे, होल्ड डाउन करेंगे कंट्रोल की के द्वारा एंड सेलेक्ट अनदर रेंज को सेलेक्ट करेंगे। यू कैन रिपीट स्टेप 2 टू सेलेक्ट एन अनदर रेंज, यू विल गेट अ मल्टीपल रेंज। इसके बाद आपका आता है नाउ वी विल डिस्क्राइब ऑल मेन्यू वन बाय वन। अब वन बाय वन हम इसके मेन्यू को डिस्क्राइब करेंगे। MS Excel एज अ फाइल, एड्रेस, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडोज एंड हेल्प मेन्यू। सम ऑफ द कमांड्स रिमेन द सेम एज इन MS Word। फर्स्ट वी शैल डिस्क्राइब द फाइल मेन्यू। अब देखो व्हाट इज फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या होता है? यू कैन क्रिएट, सेव, ओपन, प्रिंट एंड प्रीव्यू द वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक विद द हेल्प ऑफ दिस मेन्यू। इस मेन्यू की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। कमांड यहाँ पे दिया है कि कौन सा कमांड कौन सा काम करता है। फाइल न्यू क्या करता है? वर्कबुक, नई वर्कबुक को क्रिएट करता है। ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करता है। क्लोज जो भी आपकी एक्टिव वर्कबुक है विदाउट क्लोजिंग MS Excel के। फिर इसके बाद आता है इसी तरह सेव, फाइल को सेव करता है। सेव एज, यूज इफ़ यू सेव एंड ओपन फाइल फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं यूज़ दिस ऑप्शन टू स्पेसिफाई अ नेम, अदरवाइज द नेम न्यू वर्कबुक्स एज अ डिफ़ॉल्ट नेम। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसे अपेयर करता है बिफोर प्रिंटिंग के लिए। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट द वर्कशीट ऑन अ पेपर। पेज सेटअप क्या होता है? ये जो मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, इसके पेज को सेटअप करता है। सेंड क्या होता है? ये आपकी जो वर्कशीट है इसको अटैचमेंट करता है ईमेल के द्वारा। एग्जिट के द्वारा आप MS Excel के प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं। एडिटिंग मेन्यू क्या होता है? वी कैन एडिट, मूव, कॉपी, क्लियर, फाइंड और रिप्लेस डेटा दैट हैज़ बीन एंटर्ड इन अ MS Excel शीट। अब देखो कुछ कमांड्स हैं जिनके द्वारा क्या काम होता है। एडिट अंडू, इट टेक्स यू बैक टू द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में जा सकते हैं। रिपीट, लास्ट वर्क जो है जो हो चुका उसे रिपीट करता है। फाइंड, ये किसी भी ऑफिस के पर्टिकुलर वर्ड्स को या वर्कशीट के पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करता है। रिप्लेस क्या करता है? लोकेट एंड चेंजेस द ओल्ड वर्क विद अ न्यू वर्क इन द वर्कशीट। फाइंड अ रिप्लेस वर्क द सेम इन अ MS Word। अब हम आते हैं मूविंग ऑन कॉपी सेल। ये क्या होता है? यू कैन मूव अ कॉपी सेल फ्रॉम द वन वर्कशीट टू अनदर और विद इन द सेम। इसके लिए फॉलोइंग स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द सेल। पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। यू वांट टू मूव अ कॉपी, डन द फॉलोइंग। इफ़ यू वांट टू मूव सेल, अगर सेल को मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कट बटन पे क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार से एंड सेलेक्ट करेंगे अपर लेफ्ट सेल ऑफ द पेज एरिया। उसके बाद इफ़ यू वांट टू कॉपी सेल, अगर सेल को कॉपी करना चाहते हैं क्लिक करेंगे कॉपी पे, सेलेक्ट द अपर लेफ्ट सेल ऑफ द पेज एरिया। If you want to move or copy a selection to a different worksheet, click on cut or copy. Now click the new worksheet tab and select the upper left cell of the paste area. इसके बाद आपका लास्ट है if you want to move or copy cell to the different workbook में जाना चाहते हैं, कॉपी या मूव करना चाहते हैं, क्लिक कट और कॉपी, स्विच टू द अनदर वर्कबुक। हम अनदर वर्कबुक पे स्विच कर जाएंगे। सेलेक्ट द अपर लेफ्ट सेल द पेस्ट एरिया। इसके बाद आपका है क्लिक द एरो नेक्स्ट टू पेस्ट एक्सेल, रिप्लेस डेटा इन द पेस्ट एरिया। पेस्ट एरिया पे डेटा रिप्लेस हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसर्टिंग, मूव और कॉपी सेल बिटवीन द एग्जिस्टिंग सेल, जिसे कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।